सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी हम पढ़ने जाएंगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल आपके हार्ट के बारे में है कि जो हार्ट का एक साइकिल होता है कि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होकर वापस रिलैक्स होता है, वो पूरा एक साइकिल 0.8 सेकेंड्स का होता है। तो उस 0.8 सेकेंड्स में क्या क्या हो रहा है, हम लोग हर एक सेकेंड, हर एक उस सेकेंड के भी पार्ट के हिस्से को हम लोग देखने वाले हैं गौर से कि किस सेकंड में क्या क्या हो रहा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले ये पूरा एक साइकिल है, तो ये सारी चीजें आपकी हार्ट में होंगी। ये वाला सर्कल दिख रहा है, ये आपके एट्रियम के बारे में है, एट्रियम में। और ये वेंट्रिकल्स के बारे में है कि आपके वेंट्रिकल में जो डिफरेंट टाइमलाइंस पे क्या क्या होगा, ये उसके बारे में है। और एट्रियम के दो ही टाइमलाइन है, उसमें क्या क्या होगा। और ये इनर सर्कल कुछ नहीं है, जैसे हमने इसी डिजाइन के लिए डाला हुआ है, सो कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए, आपके हार्ट में दो एट्रियम होते हैं और दो वेंट्रिकल होते हैं, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। तो ये राइट वाला हिस्सा है और ये लेफ्ट वाला हिस्सा है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। हम लोग इससे समझने वाले हैं कैसी चीजें होंगी। तो हम लोग यहां से चालू करते हैं। तो होता क्या है, आपके वेंट्रिकल्स में ना इनिशियली कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड होगा। ये कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड कैसे होगा वो आपको आखिरी में, एट द एंड ऑफ द साइकिल में पता अपने आप चल जाएगा। आप फिलहाल यहां से समझिए कि वेंट्रिकल्स में कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड है और एट्रियम में भी कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड है। इस ब्लड को यहां ट्रांसफर करने के लिए हमको एट्रियल सिस्टोल कराना पड़ेगा। जो एट्रियल सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकेंड्स का होता है। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल हुआ, आपके एट्रियम में जो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड था वो नीचे चले जाएगा वेंट्रिकल्स में। कोई भी एक वेंट्रिकल आप किसी भी एक साइड का पकड़ के इमेजिन कर लीजिए, उस दूसरे उसी को कोइंसाइडिंग साइड में वो सिमिलरली टाइमलाइन में होते रहेगा। ओके, सो अगेन आते हैं कि जो एट्रियल सिस्टोल है जो कि 0.1 सेकेंड्स का है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये ब्लड आपके वेंट्रिकल्स में आ गया पूरा। ओके, वेंट्रिकल्स को पूरा फिल कर दिया। नाउ अब वेंट्रिकल पूरा पैक्ड है। अब वेंट्रिकल पूरा पैक्ड है तो अब उसको हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन कराना पड़ेगा। तो इसके एट्रियल सिस्टोल के बाद इसको फिलहाल के लिए रहने देते हैं। हम लोग आते हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पे। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की सबसे पहली चीज होगी एवी वॉल्व बंद होना। एवी वॉल्व क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होता है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं हमारे, वो बंद हो जाते हैं। वो बंद हुआ, उसके बाद क्या होगा? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इस टर्म से हमको क्या समझ में आ रहा है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आपका जो वॉल्यूम है वो सिमिलर रहेगा हर एक पॉइंट पे। कैसे? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, तो आपके वेंट्रिकल है वो हर एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे पूरा हर एक साइड से। उससे क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, इसलिए उसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पहला सब पार्ट हो गया आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का। ये होता है 0.05 सेकेंड्स का होता है। उसके बाद आता है रैपिड इजेक्शन फेज। क्योंकि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एवी वॉल्व्स क्लोज थे, तो क्योंकि वो क्लोज थे और कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ तो प्रेशर इतना बढ़ गया कि एसएलवी, सेमी ल्यूनार वॉल्व्स, ये कहाँ होते हैं? आपका जो राइट वेंट्रिकल हो गया, वहां से जब लंग्स के ऊपर जाते हैं तो वहां पे एक वॉल्व होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो अयोटा में जाता है वहां पे एक वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। उस प्रेशर के कारण ये वॉल्व खुल गया। ये वॉल्व खुलने के बाद रैपिड इजेक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पाइप को प्रेस कर दे, वहां से पानी फ्लो होते रह रहा है, तो आप जैसे इसको रिलीज करोगे ना, तो वो इनिशियली जो वाटर है वो बहुत तेजी से जाएगा, बाद में स्लो होगा। सिमिलरली जब प्रेशर बढ़ा और वॉल्व खुला तो रैपिडली ब्लड इजेक्ट हुआ आपका, या तो लंग्स की तरफ या तो एओर्टा की तरफ, किसी राइट वेंट्रिकल से या लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो रैपिडली इजेक्ट हुआ। उसके बाद स्लो इजेक्शन फेज हुआ, मतलब जो इनिशियली प्रेशर के कारण रैपिड इजेक्शन हुआ, बाद में स्लो हो गया। रैपिड इजेक्शन फेज है आपका 0.1 सेकेंड्स का।
और स्लो इजेक्शन फेज है 0.15 सेकेंड्स का। तो ये जो पूरा हम देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, ये आपका होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वेंट्रिकल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको रिलैक्स होना है। आता है इसके जस्ट बाद, स्लो इजेक्शन फेज के जस्ट बाद प्रोटोडायस्ट्रोल फेज। अब ये क्या है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब उसको रिलैक्स होना है। तो रिलैक्स होने के लिए ये एक अडेप्टिंग फेज है, वो तुरंत रिलैक्स नहीं होता, उसको थोड़ा अडेप्ट होने में टाइम लगता है। अगर आप एक्सरसाइज करके आते हैं, अब तुरंत एसी में नहीं बैठते, क्योंकि आपके टेम्परेचर चेंजेस के कारण आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो आप पहले क्या करेंगे, नॉर्मली बैठेंगे बिना पंखे के, बिना एसी के, थोड़ा अडेप्ट होंगे, आपकी बॉडी कूल डाउन होगी, तब फिर आप एसी चलाएंगे ताकि कुछ हार्म ना हो। सिमिलरली आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, ये एक अडेप्टिंग फेज है रिलैक्सेशन के पहले का, ये होता है 0.04 सेकेंड्स। इसके बाद क्या होता है, आपके जो सेमिलुनर वॉल्व्स है वो क्लोज हो गए। यहाँ पे आया सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ आया था, आपके एवी वॉल्व क्लोज होने पे, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है वहां क्लोज होने पे फर्स्ट साउंड आया। फिर सीधा सेकेंड हार्ट साउंड कहाँ आया, सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होने पे, यहाँ आया आपका सेकेंड हार्ट साउंड क्लोज होने पे। फिर आता है सेम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। सेम, अगर आपका जैसे ही एसएलवी वॉल्व क्लोज हो गया, आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे एक साथ, हर एक जो छोटा छोटा हिस्सा आपके वॉल का एक साथ रिलैक्स होगा और वॉल्यूम सेम रहेगा, इसलिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ये होता है 0.06 सेकेंड्स का। आगे बढ़ते हैं, ये रिलैक्स हो गया आपका। उसके बाद एवी वॉल्व ओपन हो गए, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ओपन हो गए। क्यों ओपन हुए, क्योंकि इस दौरान आपका जो एट्रियम था वो डायस्टल हो रहा था, रिलैक्स। मतलब जो वेना कावा से ब्लड आ रहा था आपके राइट एट्रियम में, वो ब्लड आया और राइट एट्रियम में फिल हो रहा था, तो रिलैक्स होते जा रहा था, फिल हो रहा था, वहां प्रेशर बढ़ा। उस प्रेशर बढ़ने के कारण आपका एवी वॉल्व ओपन हो गया। ध्यान रखना, इधर कोई हार्ट साउंड नहीं आएगा। फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड आपके रिस्पेक्टिवली एवी वॉल्व क्लोज होने पे और एसएलवी वॉल्व क्लोज होने पे आया है। एवी वॉल्व ओपन होने पे कोई हार्ट साउंड नहीं आएगा। तो जैसे ही आपका एवी वॉल्व ओपन हुआ, रैपिड फिलिंग स्टेज, अगेन प्रेशर बढ़ रहा था, वो जाने की जगह थी नहीं। जैसे ही खुला तभी अचानक से एकदम फिल हो गया, किधर, वेंट्रिकल्स में, एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो गया। फिल होते होते जैसे ही वो फोर्सफुली जब ब्लड आया वेंट्रिकल्स में, एक थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई एकदम, क्योंकि फोर्स आया तो थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई। तो ये रैपिड फिलिंग स्टेज हो गया, ये होता है 0.11 सेकेंड्स का। अब सेम, क्योंकि रैपिड फिलिंग था, बाद में स्लो हो गया। इनिशियली प्रेशर था तो फिर रैपिड फिल हुआ, बाद में वो स्लो हो गया, स्लोली फिल हुआ। एट द वेरी लास्ट फोर्थ हार्ट साउंड आएगा, कहां, लास्ट रैपिड फिलिंग स्टेज में। लास्ट रैपिड फिलिंग स्टेज क्या होगा, वेंट्रिकल्स का लास्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वेंट्रिकल्स में इतना सा जो ब्लड भर चुका था ऑलरेडी, वो कैसे भरा था, बिकॉज ऑफ दिस डायस्टोल। ये भरते आ रहा था वेंट्रिकल्स में, तो इसलिए वो ब्लड भर गया। जो इतनी सी जगह बाकी थी ब्लड का भरने का, वो आया थ्रू एट्रियम। तो लास्ट रैपिड फिलिंग स्टेज में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो बचा हुआ अमाउंट एट्रियम के थ्रू वेंट्रिकल्स में भर गया, वहां पे आया आपका फोर्थ हार्ट साउंड। तो ये पूरा आपका एक कार्डियक साइकिल है। तो अब हम इस चीज को पूरा समअप करते हैं, मैंने जो पहले बताया उसको अब एक शॉर्ट में हम लोग पूरा समअप कर देते हैं। जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन था, ये जो ऑरेंज कलर में है, ये तीनों फेज मिला के आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को 0.3 सेकेंड्स का बनाते हैं, और जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है उसको 0.5 सेकेंड्स का बनाते हैं इन टोटल। पूरा वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इज 0.5 seconds and contraction is 0.3 seconds. And individually atrial systole यानी atrium का contraction is 0.1 seconds and पूरे atrium का diastole is 0.7 seconds. रहा सवाल जॉइंट डायस्टोल का। जॉइंट डायस्टोल मतलब जो वेंट्रिकल है और जो एट्रियम है वो साथ में रिलैक्स हो रहे हैं, ये टोटल होता है 0.4 सेकेंड्स का। ये जॉइंट डायस्टोल का पॉइंट टाइम लाइन है।
तो ये सब एक टाइमलाइन हो गया। ऑल्सो ये जो स्लो फिलिंग स्टेज है, हम लोग इसको डायास्टेसिस भी बोलते हैं। डायास्टेसिस बस एक दूसरा नाम है स्लो फिलिंग स्टेज का। तो ये आपके टाइमलाइंस हो गए और ये आपका पूरा कार्डियक साइकिल हो गया। तो गाइस हमने जैसे कि देख लिया था हमारा कार्डियक साइकिल। अब हम लोग एक ग्राफ पढ़ेंगे। इस ग्राफ को बनाया था कार्ल विगस सर ने। तो ये ग्राफ एक बहुत ही अच्छा ग्राफ है। ये आपकी जितनी भी हार्ट फिजियोलॉजी है उसमें सारी चीजों को कोरिलेट करके बताता है। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम है, इसमें वेंट्रिकुलर प्रेशर है, एट्रियल प्रेशर है, एओर्टिक प्रेशर है। ये सारे चीजों का एक साथ इन लोगों को कोरिलेट करके एकदम ब्यूटीफुली बताया गया है कि इस पे चेंज होने पे, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम पे चेंज होने पे वेंट्रिकुलर प्रेशर, एट्रियल प्रेशर और एओर्टिक प्रेशर में क्या चेंज आएगा। तो ये एक ग्राफ में एक साथ सबको बताया गया है। नीचे आपका ईसीजी भी है। ये ईसीजी हम लोग बस यहाँ बस इसी दिखाने के लिए है, इसको हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। सिमिलरली ये जुगुलर वीनस प्रेशर है, ये भी इस ग्राफ को बाद की वीडियोस में बाद में हम लोग कवर करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये यहाँ पे जो है, ये जो आपका वाई एक्सिस में है, ये आपके वॉल्यूम्स है। इधर वॉल्यूम है, इधर प्रेशर है। प्रेशर आपके दोनों रिस्पेक्ट में है, वेंट्रिकल के और एट्रियम के। प्रेशर उसके लिए है और वॉल्यूम भी दोनों के लिए। तो आइए इसको समझते हैं। तो इनिशियली देखिए ये सारे फेजेस हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इजेक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड इनफ्लो, डायस्टेसिस एंड एट्रियल सिस्टोल। ये सारे हमने कार्डियक साइकिल में कवर कर लिया है। तो अगर हम लोग यहाँ चालू करें किसी एक चीज को पकड़ते हुए, सपोजिटली वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, तो हम ये जानते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम। अपना जो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है 130 है, 130 ml, और एन सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है 60 ml। दोनों को माइनस करें तो टोटल मिलेगा 70। तो यहाँ हम लोग देखते हैं जो इनिशियली हमारा जो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम था वो था 130। जब प्रेशर बढ़ा आपके वेंट्रिकल्स में, तब वो जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो एक्चुअली कार्डियक आउटपुट के रिलेशन में गया वो 70 है। 130 और ये 60 दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 70। ये चीज आई कैसे? यहाँ पे अगर हम लोग देखें वेंट्रिकल्स में, क्योंकि यहाँ इजेक्शन हुआ तो वहां प्रेशर बढ़ा। रैपिड इजेक्शन फेज में जैसे ही, क्योंकि वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहा है, यहाँ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर बढ़ा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व्स ओपन हो गए। इसके पहले जो मिट्रल वॉल्व्स, जो अपने एवी वॉल्व्स से स्टार्टिंग में हमने देखा था, जिसे फर्स्ट हार्ट साउंड आती है तब क्लोज रहता है। बाद में जब एसएलवी यानी एओर्टिक वॉल्व्स ओपन होते हैं, तब जो ब्लड है वेंट्रिकल से वापस कहाँ जाता है, आयोटा में। उसी कारण आप ये देखिए कि जैसे प्रेशर बढ़ा वेंट्रिकल्स में, आपके आयोटा में भी प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में तो जाएगा, तो दोनों में प्रेशर बढ़ेगा। अब क्योंकि एकदम ज्यादा प्रेशर था तो रैपिडली जब ब्लड फ्लो हुआ तो प्रेशर बढ़ा। अब रैपिड फ्लो के बाद हमने डिस्कस कर रखा है थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो प्रेशर गिरा, गिरते चला गया। जब यहाँ पे गिरने के बाद ये वापस ऊपर क्यों गया? क्योंकि उस ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए, छोड़ तो हम सकते नहीं, उस ब्लड फ्लो को वापस मेंटेन करने के लिए जो स्लो इजेक्शन फेज में वो आपकी जो आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, उसी कारण प्रेशर फिर बढ़ जाता है और फिर से स्टेबल हो जाता है। ये एक साइकिल है, उसके बाद ये साइकिल वापस रिपीट होती है यहाँ से। तो हमने यहाँ देखा कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जब बढ़ता है तब आपका एओर्टिक प्रेशर भी बढ़ेगा क्योंकि ब्लड वहां से जाएगा। उसके कोरिलेशन में हमने ये देखा कि जो अपना वॉल्यूम है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, एन डायस्टोलिक वॉल्यूम और आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, दोनों को माइनस करते तो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम और एन सिस्टोलिक वॉल्यूम को माइनस करेंगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम आता है। ये हमने यहाँ देख लिया, दोनों का नेगेटिव माइनस किए तो यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml है, जो कि इजेक्शन फेज के वक्त निकल रहा है वेंट्रिकल से। और ये है हमारा एट्रियल प्रेशर। यहाँ पे भी सेम, क्योंकि एट्रियल प्रेशर जब वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ा इनिशियली वो थोड़ा घटेगा, बाद में वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा, जॉइंट डायस्टोल में वेंट्रिकुलर फिलिंग होगा, तो यहाँ से प्रेशर आप देख सकते हैं धीरे 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 बढ़ेगा। और ये बढ़ने के साथ साथ एक साइकिल में कंप्लीट होने के बाद वापस से रिपीट होगा। तो इस पूरे ग्राफ में हमने देख लिया एओर्टिक प्रेशर,
एट्रियल प्रेशर, वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। ईसीजी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और ये हार्ट साउंड्स है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है यहाँ पे आया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के वक्त, जब फर्स्ट हमारा एरी वॉल्व क्लोज हुआ था। फिर ये सेकेंड हार्ट साउंड है, ये सब हमने कवर कर लिया। थर्ड और जो फोर्थ हार्ट साउंड है उसको हम लोग नॉर्मली सुन नहीं सकते, बट ये जो फोनोकार्डियोग्राम है इसके थ्रू हम लोग इन लोगों को सुन सकते हैं, बट ये ज्यादा परसिस्टेंट नहीं रहते। तो ये हमारा पूरा कार्ल विगस ग्राफ का एक ब्यूटीफुल कोरिलेशन है सारे प्रेशर्स, वॉल्यूम और हार्ट साउंड का। चलो, तो अब हमारा कार्डियक साइकिल यहीं खत्म होता है और ये ग्राफ भी यहीं खत्म होता है। तो हमारा क्योंकि एक टॉपिक और खत्म हो गया फिजियोलॉजी में, कार्डियक साइकिल, इसके बाद हम लोग और भी वीडियोस निकालेंगे। बायोकेमिस्ट्री भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। हम लोग फिलहाल एनाटॉमी में भी पेज बना के रखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में, और एम्ब्रियोलॉजी भी वापस आएगा। हमने लोग बना के रख लिए वीडियोस, बस उनको एडिट करके डालना बाकी है, तो वो भी जल्दी चालू हो जाएगा। फिजियोलॉजी भी कंटिन्यू होते रहेगा और बायोकेमिस्ट्री भी आएगा, तो उसकी आप चिंता ना करें। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हमको सामने से बताएंगे कि आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, तो हमारी भी थोड़ा इजी रहेगा कि हम लोग को कौन सी वीडियोस बनानी है, ताकि इससे आपका भी फायदा हो और हम भी अपने एफर्ट डालते रहें। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, और थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।